हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सिलेबस को एक बार एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से देखें इसको। हाय फ्रेंड्स, तो क्लास 10th के लिए अपनी इस प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ में जो सबसे पहले हम लोग इस पर वीडियो तैयार कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए, वो है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका सिलेबस आप समझिए। एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। पॉइंट 1 वेरी क्लियरली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। मतलब आपको सेक्टर की एरिया फाइंड करना आना चाहिए और सेगमेंट ऑफ सर्कल की एरिया फाइंड करना आपको आना चाहिए। सेकंड क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द एबव सेड प्लेन फिगर्स। मतलब सर्कल्स के पेरीमीटर से रिलेटेड या सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सेक्टर की पेरीमीटर बताइए, तो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप आगे पढ़ेंगे इसमें जो सिलेबस पॉइंट 2 लिखा हुआ है, पहले तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर्स। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। मतलब वैसे क्वेश्चन जिसमें सेगमेंट की एरिया पूछी जाएगी, सर्कल के सेगमेंट की एरिया पूछी जाएगी, उन प्रॉब्लम्स में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री ओनली। मतलब जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो हमें 60, 90 और 120 के ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेने हैं सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए। नॉर्मली सेगमेंट की एरिया जब भी पूछा जाता है तो ये लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, सेकेंड कॉलम में जो कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है, फर्स्ट कॉलम तो मैंने आपको समझा दिया, दैट इज़ द सिलेबस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का क्या सिलेबस है वो लिखा हुआ है। सेकेंड कॉलम में बीच में मिडिल में जो ये कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कॉम्पिटेंसीज़ हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए। सो वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कॉम्पिटेंसीज आप में आनी चाहिए वो क्या है कि डिराइव्स एंड यूजेस फार्मूला टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स। तो सर्कल्स से रिलेटेड जो भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो एरिया फाइंड करने के लिए, जैसे सेक्टर की एरिया या सेगमेंट की एरिया, तो उन फार्मूलाज को कैसे डिराइव किया जाना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके यूजेस क्या हैं, तो बहुत कॉमन यूजेस, मतलब जो सेक्टर की एरिया पूछेगी तो आप उस फार्मूला को यूज़ करना आपको आना चाहिए, हाउ टू यूज़ दैट फार्मूला, और सेगमेंट का एरिया फाइंड करते समय कैसे हमें फार्मूला को यूज़ करना है वो आना चाहिए। ये बहुत कॉमन सी बात है। और जो सबसे लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है वो है एक्सप्लेनेशन। मतलब आप विजुअलाइज करें और इवैल्यूएट करें कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें वेरी क्लियरली ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेंट्रल एंगल है ना, प्रॉब्लम्स में जो आपसे पूछे जाएंगे वो सेंट्रल एंगल 60, 90 और 120 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर आगे कुछ वीडियोस के थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को, फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।